सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच फिर एक बार उपस्थित हुए हैं और एक नए विषय को लेकर के। वह विषय है कि आश्विन मास में हम सत्यनारायण व्रत कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, यह व्रत किस दिन है। तो अगर देखा जाए तो सत्यनारायण व्रत की जो है कथा, सत्यनारायण का व्रत 6 तारीख दिन सोमवार को पड़ेगा, जिस दिन शरद पूर्णिमा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने वृंदावन में राधा रानी के साथ में महारास लीला रचाया था। यह आपको सोमवार को पड़ेगी। उसके बाद 7 तारीख को आपको गंगा स्नान करना है, दान करना है और सत्यनारायण की गत कथा कहनी है। ये 7 तारीख पड़ेगी। तो इन दोनों हमेशा जो है इन दोनों तिथियों में थोड़ा सा अंतर रहता है, पर इस बार इस समय पड़ी हुई है। अभी से लेकर के आश्विन मास की जो पूर्णिमा है, इससे लेकर के और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक के पूरा महीना जो है अभी से शुरू होके कृष्ण भगवान और भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको कथा के लिए क्या करना है, चौकी सजा लेनी है, सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, शुभ मुहूर्त में पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके कलश स्थापना, गणेश पूजन करना, फिर सत्यनारायण भगवान की पत्नी लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर धूप दीप नैवेद्य भोग फल फूल पान सुपारी आदि अर्पित करें, कथा सुने और आरती का प्रसाद बांटे। पवित्रता वहां बना रखनी है आपको। फिर माता लक्ष्मी को टीका करना है। भगवान विष्णु के दोनों ओर जो है सत्यनारायण और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के दोनों ओर जो है उसका केले का जो है छत्र छवा लेना है। छत्र छवा करके फिर आप लोगों को वहां बैठना है। इसके पहले हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है और गणेश भगवान का आवाहन करें, उनकी पूजा करें, कलश की स्थापना करें, चौकी रखे और इसके साथ में सत्यनारायण माता लक्ष्मी की प्रतिमा की भी पूजा करें। सभी सामग्री भगवान धूप दीप नैवेद्य चूरन बना लेना है, चरणामृत बना लेना है, तिल गोरी कुमकुम फल फूल पान सुपारी आज सभी भगवान को अर्पित करें। इसके साथ में कथा जो है हाथ में फूल लेकर सत्यनारायण भगवान की कथा आपको हाथ में फूल लेकर के सभी को सुननी चाहिए। इसके साथ में जो है माता तुलसी थोड़ी सी तुलसी जरूर तोड़ कर लाए, क्योंकि कथा में जब तक तुलसी का प्रसाद नहीं लगता है तब तक तुलसी अर्पण नहीं की जाती है, तब तक कथा हमारी पूर्ण नहीं होती। इसलिए तुलसी की पत्ती तोड़ लाए और उस कथा में उस पंचामृत में उस पूरे प्रसाद में तुलसी को अर्पण करें। इसके साथ में फिर जो भी आपकी या तो फिर आपने ब्राह्मण पंडित बुलाए हो या फिर आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति से आप कथा जो है कहवा सकते हैं। इस स्थिति में आपको ये करना है कि कथा कहवाने के लिए किसी से भी आप घर के किसी व्यक्ति से आप कथा कहवा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये करना है कि कथा के लिए एक किताब रखनी है और किताब के लिए फिर कथा शुरू करनी है। यहाँ पर हम संक्षेप में आपको जो है कथा बताएंगे। सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में ली गई थी। यहाँ पर यह बताती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा करके लोगों के मनोरथ पूर्ण हुए हैं। इन कथाओं में राजा उल्का मुख है, एक साधु वैश्य है, एक लकड़हारा शामिल है, जिनके जीवन में भगवान सत्यनारायण की कृपा से सुख समृद्धि आई। इस व्रत को करने से धन संतान खुशहाली मिली और सभी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण हुई। राजा उल्का मुख नाम का एक वैश्य अपने नगर में सत्यनारायण का व्रत किया करता था, जिसमें साधु वैश्य भी शामिल हुए। राजा ने साधु वैश्य को व्रत की महिमा बताई। साधु वैश्य ने अपनी बेटी कलावती के विवाह पर सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। कलावती की कथा। साधु वैश्य की बेटी कलावती का विवाह हो गया। एक बार कलावती ने अपने पति के साथ व्रत किया, लेकिन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर जाने के कारण कलावती भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और पति को की नाव को शहीद डुबो दिया। जब नाव शहीद डुबो दिया तब कलावती ने भगवान सत्यनारायण के पास जाकर प्रसाद ग्रहण किया, जिससे उसका पति संकट से दूर हुआ और उसका पति घर लौट आया। एक जो लकड़हारा भील था वह एक गरीब लकड़हारा एक ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करते देखा। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे को भी धन धान्य की प्राप्ति हुई और उसने भी अपनी और अपने परिवार के लिए सत्यनारायण व्रत किया, जिससे उसको भी सुख समृद्धि धन वैभव धन सुख सभी मिली। इसके साथ में जो है जो सत्यनारायण की कथा है वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। सभी कष्टों से निधन जो होता है वो धनी हो जाता है अगर इनकी कथा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। इसी दिन जो है भगवान कृष्ण ने शरद चंद्र पूर्णिमा में जो है रासलीला किया था। अगर भगवान की कथा सुनी जाती है तो निर्धन, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है तो निर्धन धनी हो जाता है
बंदी जो होता है बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीन को संतान मिलती है, जो रोगग्रस्त है उन्हें रोग से मुक्ति मिलती है, उनके सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाती है। वैकुंठ इस कथा को करने से, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। विष्णु नारद मुनि विष्णु भगवान ने यह कथाएं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई गई थी, ताकि ये पृथ्वी पर आकर के इसकी महिमा का लोगों तक वर्णन करे, जिससे लोग सुन करके कथा को लोग सुन करके जो है सभी के कष्टों जो है दूर हो, सभी के तकलीफ दूर हो। इस कथा को सुनने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा भगवान की अंतरंगनी का कृपा प्राप्त होती है। सत्यनारायण भगवान सत्यदेव है और सभी की कष्टों को दूर करके उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप सभी भी कथा सुने, कथा सुनने के बाद भोग ले, प्रसाद लेने के बाद श्री सत्यनारायण का मनन करते हुए, श्री सत्यनारायण भगवान का चिंतन करते हुए अपने घर चले जाएं। जा करके उनकी महिमा का गुणगान, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनकी महिमा का, उनकी कथा का गुणगान सभी से करें, जिससे जो है सभी को जो है इस कथा की वजह से सबको मुक्ति मिले, सबको धन मिले, संपत्ति मिले। जो बंधन में है बंधन से मुक्त हो जाए, जो कष्ट है वो कष्ट से मुक्ति पाले, जीवन में सभी के सकारात्मकता आए और सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से, उनकी कथा को सुनने के बाद जिसकी आत्माएं विशुद्ध है उन सभी की आत्माएं शुद्ध हो जाएं और इस कथा के प्रभाव से सभी सुख समृद्धि प्राप्त करके जीवन में धन धान्य सुख शांति पुत्र पौत्रादि आदि से संपन्न होकर के इस लोक से उस लोक वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हो। इसलिए यह कथा सभी जितने जो भी गृहस्थ हैं बहुत सरल तरीके से महीने में एक बार आती है, इसलिए इस कथा को कहनी चाहिए। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हे नारायण महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। हे विष्णु भगवान सब पर कृपा करो, हे माता लक्ष्मी सब पर कृपा करो। आपकी शरण में जो आए, आपकी शरणों में जो आए, आपके सानिध्य में जो आए उसको सुख, उसके सभी दुखों को दूर कर, सभी सुख संपत्ति से संपन्न कर उसको वैकुंठ धाम की कृपा प्राप्त हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसी तरह कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए इस समय कथा के लिए। और यह पूरा जो महीना है अभी आश्विन मास से लेकर के पूरा कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है और इनके मंत्रों का जाप करना, इनकी स्तुति करना, सुबह सूर्य स्नान करना, सूर्य भगवान को जल देना, माता तुलसा की पूजा करना, उसके साथ में जो है पूरा महीना उत्सव मनाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, गंगा यमुना कावेरी, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि दीपदान करना। दीपदान करना, कार्तिक मास में दीपदान करना हजारों यज्ञों के समान फल देता है। इसलिए जगह जगह पर जहाँ जहाँ आप अपने आंगन में दीपदान करें, अपने जो है अपने आंगन के साथ में अपने डेयरी में दीपदान करें। इससे पितरों को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, पितरों की कृपा मिलती है, आपके इष्ट खुश होते हैं, आपके कुल देव प्रसन्न होते हैं। भगवान की सहज ही कृपा, वो अनपायनी सहज कृपा आप पर आपको प्रदान होती है भगवान के इस महीने में दीपदान करने से। धन्यवाद, प्रणाम। बने रहिए अगले किसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल जाएगी और हमारे सही समय पर मिल जाएगी। और जो भी यहाँ पर जो भी बातें, जो भी वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे वो आप तक आएगा। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर में जय सत्यनारायण।